आज के टाइम पे इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड है एंड इस म्यूचुअल फंड के अंदर इसकी अलग अलग कैटेगरी है। मतलब 44 म्यूचुअल फंड की अपनी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। मतलब टोटल 44 म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे इंडिया में। एंड इस 44 म्यूचुअल फंड कंपनी में से कुछ कंपनी को आपको चूज करना होता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। बट बहुत सारे लोग इसके बीच में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करना चाहिए। उनको केवल एक चीज दिखती है कि रिटर्न मेरे को अच्छा दिख गया, बट उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो। बट ऐसा नहीं होता है, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से तरीके हैं जिससे आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर वेल्थ को एक अच्छे तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार जरूर बताइए कि इस वीडियो में कौन सी ऐसी गलती है जो मैंने आपको बताई है, मतलब कौन सी ऐसी गलती है जिसको मैं आगे चल के सुधार सकता हूं। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को वॉच करने के बाद। म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन होता है अपने पैसे को ग्रो कराने का, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन होता है एक बिगिनर के लिए, जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले गलती के बारे में। जो पहली गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिगिनर करते हैं। पहली गलती है हाई एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को आपको चूज बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब मान के चलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। किसी म्यूचुअल फंड का 1% होता है, किसी का 1% से ज्यादा भी होता है और किसी का 1% से कम भी होता है, बहुत कम होता है। जैसे इंडेक्स फंड हो गया, ETFs हो गए, यहाँ पे आपको बहुत कम एक्सपेंस रेशियो मिलता है, मतलब एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर में मैं जिस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, कहीं ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपके बाद में जाके 10 साल के बाद, 15 साल के बाद लाखों रुपए कम पड़ जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट में से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलिए आप 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। अब 2000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका एक्सपेंस रेशियो है 1% किसी भी फंड का, तो मतलब साल के लास्ट में 1% आपके इन्वेस्टमेंट में से कम हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, इन्फ्लेशन और सारी चीजों को हटा दीजिए साइड में, मैं केवल एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूं। 1% हर साल आपके इन्वेस्टमेंट में से कट किया जाएगा। अब इसका नुकसान कहां पे होगा, 10 साल में, यानी कि 10% आपका एक्सपेंस रेशियो कट कर लिया गया। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट में से 10% पैसा कम हो चुका है। तो जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है उस फंड से जितना दूर हो सके उतना दूर भागिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना एक्सपेंस रेशियो वाले, मतलब बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में पैसे को इन्वेस्ट करूं, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत ही बेटर हो सकता है। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, यानी कि फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करता है। अगर फंड मैनेजर नहीं होगा तो आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम लगेगा। केवल AMC की फीस लगेगी, जो AMC होती है जिसके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसकी केवल फीस लगेगी, बाकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करूं, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए फ्यूचर में, तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम 0.50%, 0.60% इतना एक्सपेंस रेशियो है, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चूज करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो पास्ट परफॉर्मेंस को देख के म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो कुछ नहीं देखते, ना एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, ना उस म्यूचुअल फंड का 10 साल का कंडीशन देखेंगे, ना उस म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनी है ना उसके बारे में रिसर्च करेंगे। केवल वो ये देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पिछले साल का, उसके पिछले साल का रिटर्न अच्छा है, मैं इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। आप फ्यूचर का डिसीजन पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के नहीं ले सकते हैं। आप पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बट आप पास्ट परफॉर्मेंस में ये देखिए कि क्या जो फंड है, जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मार्केट डाउन था, जब इंडियन इकोनॉमी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी इंडिया में, तो वहां के टाइम पे फंड जो है आपका जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म किया था? जब सारे स्टॉक्स डाउन थे तो क्या उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था कि वो भी क्रैश हो गया था? इस टाइम में अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म किया है तो अब जाके आप पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फंड को इग्नोर करिए। क्योंकि पिछले 2 साल में अगर अच्छा रिटर्न मिल भी गया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी आने वाले सालों में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि जिस भी फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो इंडेक्स बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आपका फंड इंडेक्स बेंचमार्क को ही बीट नहीं करेगा तो फिर आप रिटर्न की क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये जरूर चेक करिए कि बेंचमार्क को जरूर बीट करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगर आपने फंड को चूज कर लिया तो स्टिक रहिए उसके ऊपर अगले 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक तो रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का गेम नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है और जिस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को तो आप भूल ही जाइए अगले 10 साल तक, क्योंकि अगर आप 10 साल से पहले निकालेंगे तो आपका पैसा कभी भी कंपाउंड हो ही नहीं पाएगा। जितना आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उससे कुछ पैसे ज्यादा आपका पैसा कंपाउंड हुआ होगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा और पास्ट परफॉर्मेंस को देखना छोड़ दीजिए। पास्ट परफॉर्मेंस में केवल आपको ये देखना है कि क्या उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है जब मार्केट डाउन था, उस टाइम पे अगर अच्छा परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को बीट किया है, तब जाके आप उस फंड को चूज करिए। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिव टर्नओवर, मतलब कि कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज ना करिए जिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बार बार एसेट को बेचता हो, खरीदता हो, बेचता हो, खरीदता हो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है फ्यूचर में जाके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब मान के चलिए फंड मैनेजर किसी भी एक स्टॉक पे टिका नहीं है, वो बार बार सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, बाई कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप लॉस होगा, कभी आपका कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इससे ना कंपाउंडिंग काम नहीं करती है, अब इससे आपका पैसा आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉस ही दिखेगा। इसीलिए ऐसे म्यूचुअल फंड को बिल्कुल चूज ना करिए जिसका फंड मैनेजर बार बार अपने स्टॉक्स को चेंज कर रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई टर्नओवर म्यूचुअल फंड को कभी भी चूज ना करिए। कोई भी हाई टर्नओवर वाला फंड है, मतलब जिसका टर्नओवर ज्यादा है, उस फंड को चूज ना करिए, क्योंकि फंड मैनेजर ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अलग अलग स्टॉक्स को चूज करने में अगर उसका टर्नओवर ज्यादा हो जाता है अलग अलग कंपनी को चूज करने में। अब इससे नुकसान कहां पे होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप कम टर्नओवर वाले म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो ग्रो करेगा, अभी उसके पास बहुत ज्यादा रूम है ग्रो करने का। जब वो ग्रो करेगा तो आपका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप कम टर्नओवर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है फ्यूचर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का, कंपेरिजन टू उनके जिनके ज्यादा टर्नओवर है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत ज्यादा लैक करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, मतलब जो उसकी फीस हो गई, जो उसकी होल्डिंग्स हो गई, इसके बारे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं बताते हैं और बहुत सारे लोग इसी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इसका नुकसान कहाँ पे होता है, अब देखिए अगर आप किसी फंड के बारे में जानेंगे ही नहीं, उसके फीस के बारे में, उसके टर्नओवर के बारे में, उसके होल्डिंग्स के बारे में कि कौन कौन कंपनीज के स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड के अंदर लिस्टेड है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? सीधी सी बात है ना। तो उस म्यूचुअल फंड को आप बिल्कुल इग्नोर करिए जो अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हिचकिचाते हैं, मतलब आपको उनका इन्फॉर्मेशन सही से मिलेगा ही नहीं। अगर फीस मिल गया तो टर्नओवर नहीं मिलेगा, टर्नओवर मिल गया तो उनका होल्डिंग्स नहीं मिलेगा कि आखिर में इस फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। और ये ऐसे ही म्यूचुअल फंड होते हैं जो नए नए स्टार्ट हुए होते हैं, और इन म्यूचुअल फंड को मैं इग्नोर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट भी कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में इसमें कौन कौन से कंपनीज है, किस कंपनी के स्टॉक्स हैं, फ्यूचर में इसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इसकी फीस कितनी है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। बहुत सारे फंड नहीं शेयर करते हैं और आपको इसमें अपने पैसे को बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जो म्यूचुअल फंड अपनी सारी डिटेल शेयर करता हो, अपनी फीस के बारे में, होल्डिंग्स के बारे में, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, जो उसका स्ट्रेटेजी है अगले 10 साल का उसके बारे में वो आपको बताता हो। इस म्यूचुअल फंड में आप पैसों को इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा सेफ रहेगा, ना कि उसमें करिए जो अपने इन्फॉर्मेशन को कभी भी शेयर नहीं करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, एग्रेसिव और रिस्की फंड में कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से बचिए अगर आप एक बिगिनर है तो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है। बट अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी एग्रेसिव और रिस्की फंड में पैसों को इन्वेस्ट ना करिए। अब इसका नुकसान कहाँ पे होता है, मान के चलिए आपने देखा किसी भी फंड का एक अच्छा रिटर्न है, पिछले साल का, उसके पिछले साल का एक अच्छा रिटर्न देता आ रहा है। अगर रिस्क ज्यादा लेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। कोई भी फंड आपको अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो रिस्क भी उतना ही ज्यादा लेता है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, अगर आपका रिस्क और उस म्यूचुअल फंड का रिस्क मैच करता है तो आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्की फंड में पैसे ना इन्वेस्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट क्रैश हुआ, भगवान न करे अगर मार्केट क्रैश हो गया फ्यूचर में, तो आपके सारे पैसे भी जा सकते हैं डाउन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना जो फंड होते हैं जो रिस्क ज्यादा लेते हैं वो बार बार अपने ना पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं। कुछ में ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे, कभी कम स्टॉक्स आएंगे, नई नई कंपनियां आ जाती हैं, उसको भी अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अब इससे रिटर्न तो ज्यादा मिल जाता है बट उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर आप मार्केट वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड को इग्नोर करिए। आप एक ऐसे फंड को पकड़िए जो एक नॉर्मल रिटर्न आपको देता रहे, लगभग 12 से लेकर 15% का, जैसे मैंने आपको बताया था इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिस्क ले सकते हैं, बट आप अच्छे रिटर्न के चक्कर में आप इतना भी रिस्क ना ले लीजिए कि आपके पैसे ही खत्म हो जाए अगर मार्केट कभी क्रैश होता है, कभी मार्केट डाउन होता है तो।
तो इस चीज से जरूर बचिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर बनिए, बट इतना भी एग्रेसिव ना बनिए कि अपने पैसे को डुबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या बहुत सारे आप में से ये भी लोग होंगे जो स्टेबल ग्रोथ चाहते होंगे कि मेरे को हर साल यानी कि 10 साल के बाद मेरे को 12 से लेकर 15% का रिटर्न मिल जाए। अब अगर आप रिस्क ले लेंगे तो हो सकता है कि मिल भी जाए, आपको उससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट ये भी हो सकता है कि इतना कम मिल जाए कि आप हो सकता है कि एफडी को भी बीट ना कर पाए। तो इससे बच के रहिए। आप ऐसे फंड को चूज करिए जो एक स्टेबल ग्रोथ देता रहे, पिछले 10 साल में 15% का, 12% का, 13% का आपको ग्रोथ दे रहा है, आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के बारे में। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए पांचों, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर देखिए, क्या मेरा म्यूचुअल फंड इन सारे कैटेगरी को तो नहीं मैच कर रहा है। अगर इन सारे कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी मैच कर रहा है तो आप एक बार जरूर सोचिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। अब मान के चलिए आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, फ्लेक्सी कैप हो, कोई भी फंड हो, आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में, आप उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बट सबसे पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा तो नहीं है, क्या उसका ज्यादा टर्नओवर तो नहीं है कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्या वो जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर तो करता है, क्या वो ज्यादा रिस्की फंड तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आप बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 10 दिन तो लगाइए सोचने में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1 घंटे में, 1 दिन में अपना डिसीजन बना लेते हैं कि मेरे को इस फंड में इन्वेस्ट करना है। उस फंड के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, कंपनी के स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, मतलब जो फंड है ना उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में आप बिल्कुल रिसर्च करिए, तब जाके पैसे इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड के बारे में, जो फंड है उसके बारे में रिसर्च कम करिए, जो फंड के अंदर कंपनीज हैं उसके बारे में रिसर्च करिए, तब जाके आपको अच्छे से अंदाजा पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड आगे जाके ये कितना ग्रो करने वाला है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करिएगा। एंड मैंने आपको शुरू में बताया था कि कमेंट जरूर करिएगा कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ वीडियो के बीच में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद से नहीं देख पाता हूँ कि आखिर मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।